हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम लोग वेव ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन को हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं। डिफ्रैक्शन इज द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट waves when it is obstructed by some obstacle, generally sharp, is known as diffraction. We know light travels in a straight line, but when it meets an obstacle, जब भी लाइट एक ऑब्स्टिकल से मीट करता है तो इसमें आ जाती है एक बेंडिंग, और इस बेंडिंग को बोलते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन में लाइट चलती है इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर propagation of light. So when light propagates through a medium and it meets an obstacle, when light propagates in a medium and it meets an obstacle, it bends and goes in those regions where it shouldn't go, following the rectilinear propagation of लाइट। ठीक है, तो डिफिनेशन क्लियर है। इसके बाद आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन पे। डिफ्रैक्शन को हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एंड द सेकेंड वन इज फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। ठीक है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में जो डिस्टेंस between source and slit as well as slit and screen is infinite, and in Fresnel the distance between source and slit and as well as slit and screen is finite. Here light is passed through some slit or aperture, while here the light is passed from a sharp edge. Here it's a slit and light is passed like this. Here it's an edge and light is passed like this from this sharp edge. Okay, so this is the difference between Fraunhofer and Fresnel diffraction. Our discussion will be focused mainly on Fraunhofer diffraction,
क्योंकि फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में बहुत कम चीजें हमें पढ़नी है, बस थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना है हमें फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में। वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में सबसे पहला चीज, हाउ टू अचीव infinite distance condition। how to achieve infinite distance condition, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि the distance between source and slit as well as slit and screen is infinite। so distance इन दोनों के बीच में कैसे infinite होगा, तो ये होगा with the help of converging lens। the distance between source and slit and screen will be made infinite with the help of converging or convex lens। ठीक है, कैसे करेंगे? so this will be the source and this is the slit, okay, and this is the screen। this is source। what type of source is this? मोनोक्रोमेटिक सोर्स। ठीक है, ये हमारा क्या है? ए बी हमारा क्या है? स्लिट है। ए बी क्या है? स्लिट है एंड दिस इज स्क्रीन। ओके, यहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक कन्वर्जिंग लेंस का। ठीक है, लाइट ऐसे आती है और ये इस तरह से पैरेलल बन जाती है। लाइट ऐसे आती है और इस तरह से ये पैरेलल बन जाती है। ठीक है, फिर ये लाइट आगे बढ़ती है ऐसे एंड यहाँ पे एक हम लोग और कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल करते हैं एंड लाइट ये रहा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस को अचीव करते हैं सोर्स एंड स्लिट के बीच में एंड स्लिट एंड स्क्रीन के बीच में। ओके, ये भी डिस्टेंस हमारा इनफाइनाइट एंड ये भी डिस्टेंस इनफाइनाइट। कैसे? क्योंकि यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है। यहाँ पे हमने कुछ इस तरह की अरेंजमेंट कॉन्वेक्स लेंस को डाल के कर दिया एंड सेम काम हम लोगों ने यहाँ भी करा। यहाँ पे जो लाइट की मीटिंग हो रही है, इट सीम्स एज इफ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस। सो द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड slit and screen has been made infinite with the help of this converging or convex lens। So question may be asked in exam, how the distance between source and slit and screen is made infinite in Fraunhofer diffraction। So we will choose converging lens। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछा गया तो हम लोग इसमें converging lens चूज करेंगे। आगे इसका हम लोग कुछ डेरिवेशन देखते हैं कि किस तरह से इसमें फ्रिंजेस बनते हैं। हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऑलरेडी देखा हुआ है कैसे फ्रिंज बनता है। डिफ्रैक्शन में भी बनता है फ्रिंज, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो देखते हैं हम लोग किस तरह से होता है। ठीक है, ये हमारा स्लिट है, दिस इज आवर स्लिट एंड दिस इज द स्क्रीन। ओके, ए एंड बी। ठीक है, this is the line joining the screen and the center of the slit। AB is slit। ओके, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे स्लिट से जितनी भी वेव्स यहाँ आके मिलेंगी, ये मिले या फिर यहाँ से ये आके मिले, ठीक है, इनका
डेल एक्स, इस पॉइंट को कह देते हैं हम लोग पी नॉट। यहाँ पे डेल एक्स क्या होगा, जीरो। जीरो मतलब एन इंटू लैम्डा, जहाँ पे वेयर एन इज इक्वल टू जीरो, सो इट विल बी मैक्सिमा, और सेंट्रल मैक्सिमा से, सेंट्रल मैक्सिमा। सो पी नॉट पे, पी नॉट क्या है, पी नॉट इज द पॉइंट जस्ट इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ द स्लिट। पी नॉट is the point on screen just in front of the center of slit. ओके, अब इस स्लिट का विड्थ कितना है, स्लिट का विड्थ है a, स्लिट विड्थ इज a, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है d, where d is very very larger than a। ठीक है, ये कंडीशन हमने YDSC में भी पढ़ रखा है। अब हम लोग बात करते हैं किसी एक दूसरे पॉइंट P की, इस पॉइंट P की बात करते हैं। इस पॉइंट P को अगर हम लोग मिलाएंगे यहां से, ठीक है, इस पॉइंट P को हमने मिलाया, सो दैट ये एंगल कितना हमारा, दिस एंगल इज थीटा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। हम लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बताया था कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा कैसे होगा। यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ कि किस तरह से हुआ ये, आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो आप देख लीजिए। सो दिस इज द पॉइंट P। P का सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस कितना है, yn। ओके, P पे डेल एक्स जीरो नहीं होगा, डेल एक्स वॉन्ट बी इक्वल टू जीरो एट P, बिकॉज वी कैन सी, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ डेल एक्स आ रहा है कितना, दिस इज डेल एक्स। यहाँ से हम लोग डेल एक्स निकाल सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू डेल एक्स बाई ए बी, और डेल एक्स बाई ए। साइन थीटा को हम लोग डेल एक्स बाई ए कह सकते हैं, ठीक है। तो डेल एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, ए साइन थीटा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, बिकॉज d is very 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 greater than a, so theta will be tending to 0. Theta tends to 0, so sin theta equal to what, theta। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं डेल एक्स इक्वल टू ए थीटा, डेल एक्स इक्वल टू ए थीटा। अब नाउ ये हमारा स्लिट है एंड ये स्क्रीन है, यहां से this point is P and this point is P naught, here del x equal to 0 at P, here del x equal to a theta। okay, now if del x equal to n lambda and say n equal to 1, so del x equal to what, lambda। Del x equal to lambda means a theta equal to lambda, means theta equal to what, lambda by a, theta equal to lambda by a। now अगर यहां से यहां के बीच की डिफरेंस, जो पाथ डिफरेंस है यहां से यहां तक की कितनी है, लैम्डा। ठीक है, यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये क्या हमारा ए है एंड दिस इज बी, बिटवीन ए एंड बी जो पाथ डिफरेंस है ये कितना हमारा, लैम्डा है। अब इस पॉइंट को अगर हम कह दें ओ, तो कह दें ओ, सो पाथ डिफरेंस बिटवीन ए एंड ओ and between O and B will be what, lambda by 2 होगा। इस पॉइंट, ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पाथ डिफरेंस कितना, lambda by 2। सिमिलरली
अगर एक पॉइंट हम यहाँ ले लें, एक पॉइंट अगर यहाँ ले लें और ये पॉइंट यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच के पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, λ/2। सिमिलरली अगर एक पॉइंट यहाँ ले लिया जाए, एक पॉइंट यहाँ ले लिया जाए, तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, λ/2। ये λ/2, ये कितना हो जाएगा, λ/2। तो वी कैन से कि फॉर ईच पॉइंट अबव O, फॉर ईच पॉइंट अबव O, there is one point below O between which the path difference is λ/2. So we can say, I am writing here, for each point above O, there is corresponding one point below O between which the path difference will be λ/2. This is very, very, very important. अब now the path difference is λ/2. Now path difference कितना है, λ/2. So the point on the screen will be a minima, and since all point of the slit have same intensity, so resultant intensity will be 0 and the point will be a dark point. Okay. Similarly, if del x equal to 2 lambda, so split the slit into 4 parts. 4 पार्ट में हम लोग बांट देंगे, एंड del x for each part with a corresponding part will be λ/2. So del x equal to λ/2, so intensity will be equal to 0 and this 2 will be a dark point. So we can generalize करते हैं हम लोग, we can generalize what, if del x equal to n lambda, intensity resulting on the screen will be equal to 0 and the corresponding point will be a dark point. ये क्या हो जाएगा, डार्क पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, तो सीधा del x इक्वल टू n lambda मीन्स डार्क. तो अब है कि इस डार्क पॉइंट का लोकेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द डार्क पॉइंट. Position of the dark points. We know del x equal to n lambda, but del x equal to a theta as we have studied earlier. ऊपर हमने किया है del x equal to a theta, तो a theta को इक्वेट कर देंगे n lambda से, so theta will be n lambda by a.
ए। सो थीटा को लिखा जा सकता है प्लस माइनस लैम्डा बाय ए, प्लस माइनस 2 लैम्डा बाय ए, प्लस माइनस 3 लैम्डा बाय ए एंड सो ऑन। ओके, ठीक है। अब हम लोग एक स्क्रीन प्लॉट करते हैं। ये हमारा स्लिट है, ये हमारा स्लिट है, ठीक है, और ये हमारा स्क्रीन है, ये हमारा स्क्रीन है। ये सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगा पी नॉट, जहाँ पे डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू 0। ये आ जाएगा क्या हमारा लैम्डा बाय ए, ये क्या आ जाएगा 2 लैम्डा बाय ए, ये क्या आ जाएगा 3 लैम्डा बाय ए। सिमिलरली इस साइड माइनस लैम्डा बाय ए, माइनस 2 लैम्डा बाय ए, माइनस 3 लैम्डा बाय ए, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे डार्क हो जाएंगे, डार्क डार्क डार्क, दिस वन इज डार्क डार्क एंड डार्क। ओके, अब नाउ between theta equal to lambda by a and 2 lambda by a, this is angular position, this is angular position theta. So theta equal to lambda by a and 2 lambda by a, तो कहाँ हो जाएगा lambda by and 2 lambda by a, this point, ठीक है। इसका ले लेंगे हम लोग थीटा मीन, थीटा मीन क्या आ जाएगा लैम्डा बाय ए प्लस 2 लैम्डा बाय ए डिवाइडेड बाय 2, यानी 3 लैम्डा बाय 2a। नाउ फॉर 2/3 ऑफ स्लिट, स्लिट का 2/3 की बात करें तो डेल एक्स कितना हो जाएगा ए थीटा, ए थीटा क्या है हमारा ये 3 लैम्डा बाय 2a एंड 2/3 स्लिट है तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ठीक है। तो डेल एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा, डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा, डेल एक्स लैम्डा हो गया मतलब क्या आ जाएगा ये डार्क, बट 1/3, चूंकि ये सिर्फ कितना था 2/3 था, बट 1/3 पार्ट ऑफ स्लिट विल कंट्रीब्यूट टू इंटेंसिटी। तो यहाँ पे अगर बात करें हम तो यहाँ इंटेंसिटी 0 नहीं होगी, यहाँ पे इंटेंसिटी हमारा कुछ ना कुछ होगा ड्यू टू 1/3 पार्ट ऑफ द स्लिट। तो यहाँ की अगर बात करें हम तो यहाँ पे इंटेंसिटी 0 नहीं होनी है, इस जगह पे इंटेंसिटी 0 नहीं होनी है, और यही हो जाएगा हमारा फर्स्ट मैक्सिमा। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट मैक्सिमा, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। उसी तरह से अगर थीटा हम लोग लेके चलें, फॉर थीटा बिटवीन 2 लैम्डा बाय ए एंड 3 लैम्डा बाय ए, थीटा मीन क्या हो जाएगा 5 लैम्डा बाय 2a। नाउ फॉर 4/5 पार्ट ऑफ स्लिट, 4/5 पार्ट ऑफ स्लिट, डेल एक्स इक्वल टू व्हाट ए थीटा, ए इंटू थीटा क्या है हमारा 5 लैम्डा बाय 2a एंड 4/5 पार्ट ले रहे हैं हम तो ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, 2 से ये 2 बार में, यानी कि 2 लैम्डा। पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2 लैम्डा, पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2 लैम्डा, हेंस इट विल बी डार्क, बट 1/5 पार्ट will contribute, 1/5 part will contribute, so here too intensity will be less but won't be 0। यहाँ पे भी इंटेंसिटी क्या हो जाएगा हमारा 0 नहीं होगा, और यहाँ पे भी इंटेंसिटी क्या हो जाएगा 0 नहीं होगा, और ये हो जाएगा सेकेंड मैक्सिमा। सिमिलरली दिस विल बी सेकेंड
maxima. Okay, so we can generalize what? Between theta equal to 3 lambda by a and 4 lambda by a, 1/7 part of slit will contribute to intensity. Okay, between theta equal to 4 lambda by a and 5 lambda by a, 1/9 part of slit will contribute to intensity. So what we observe, हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो जो हम लोग थीटा बढ़ाते जा रहे हैं, एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, एज वी आर इंक्रीजिंग द एंगल, एज वी आर इंक्रीजिंग द एंगुलर पोजीशन, the intensity goes on decreasing. So we can plot a ग्राफ. यहाँ पर हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं. कैसे? ये हमारा स्लिट है, ठीक है, और ये हमारा सेंटर लाइन है, ये हमारा स्क्रीन है. ओके, यहाँ पर क्या होगा, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है. अगर डार्क की बात करें तो हमारा पहला डार्क कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे. डार्क को हम लोग ब्लैक से बनाएंगे. ये हमारा पहला डार्क, ये दूसरा डार्क, ये तीसरा डार्क, ये चौथा डार्क, ये पांचवा डार्क. सिमिलरली ऊपर पहला डार्क, दूसरा डार्क, तीसरा, चौथा, एंड दिस इज फिफ्थ. So these are the dark point. We can say this is lambda by a, 2 lambda by a, 3 lambda by a, 4 lambda by a, 5 lambda by a, and this is minus lambda by a, minus 2 lambda by a, minus 3 lambda by a, minus 4 lambda by a, minus 5 lambda by a, and so on. So this is the central maxima, P naught, and here theta equal to 0 and del x equal to 0. This is central maxima. Central maxima. The intensity curve will be like this. Here is the maximum intensity and it will decrease like this. ये कुछ इस तरह से डिक्रीज करेगा. ठीक है, यहाँ पे 0. ठीक है, अब ये पॉइंट पे इंटेंसिटी 0 नहीं होगी, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी 0 नहीं होगी. यहाँ पे इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे भी कम, यहाँ पे उससे भी कम. इस तरह से इंटेंसिटी घटता है. यहाँ पे इंटेंसिटी हमारी बहुत ज़्यादा होने वाली है. ठीक है, यहाँ इंटेंसिटी हमारी बहुत ही ज़्यादा होने वाली है. ठीक है, और धीरे धीरे इंटेंसिटी हमारी घटती चली जाएगी. ठीक है, ये इस तरह से इंटेंसिटी हमारी घट रही है. तो अब हम लोग ग्राफ इसको ड्रॉ कर सकते हैं. फिर यहाँ से इंटेंसिटी बढ़ेगी, फिर यहाँ पे इंटेंसिटी कुछ इस तरह से. ठीक है, सिमिलरली इधर भी. तो ये हमारा हो गया इंटेंसिटी का ग्राफ. सो वी हैव प्लॉटेड द intensity graph with respect to angular position on the screen due to the diffraction through single slit. Diffraction due to single slit. This is the slit.
So diffraction due to single slit. सिंगल स्लिट की वजह से जो डिफ्रैक्शन होगी उसके वजह से हम लोग इंटेंसिटी और एंगुलर पोजीशन का ग्राफ हमने देखा। तो यहाँ पे से हम लोग देख सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व कि मैक्सिमम इंटेंसिटी हैव बीन ट्रैप्ड बिटवीन दिस एंगुलर पोजीशन फ्रॉम लैम्डा बाय ए टू माइनस लैम्डा बाय ए। तो वी कैन सी इन द ग्राफ, वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द graph that maximum intensity is trapped between angular position of lambda by a and minus lambda by a, लैम्डा बाय ए एंड माइनस लैम्डा बाय ए। तो लैम्डा बाय ए और माइनस लैम्डा बाय ए के बीच में हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी ट्रैप्ड है, मतलब विथ एन एंगुलर डाइवर्जेंस ऑफ इन एन एंगुलर डाइवर्जेंस ऑफ 2 लैम्डा बाय ए, 2 लैम्डा बाय ए the maximum intensity lies, the maximum intensity lies। तो डिफ्रैक्शन में हमने देखा कि इन अ सिंगल स्लिट व्हेन द लाइट ट्रेवल्स इट डिफ्रैक्ट्स एंड मेक इंटेंसिटी वेरिएबल इंटेंसिटी पैटर्न ऑन दिस स्क्रीन। इस स्क्रीन पे इंटेंसिटी का वेरिएशन होता है और इंटेंसिटी का वेरिएशन हम लोग एंगुलर पोजीशन के रिस्पेक्ट में इस तरह से दिखा सकते हैं। ये हमारा क्या है, एंगुलर पोजीशन है, ये सारे क्या है हमारे एंगुलर पोजीशन, और ये हमारा क्या है, इंटेंसिटी का कर्व है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस एरिया में ही इंटेंसिटी ज़्यादातर कंसंट्रेटेड रहती है, और इसका जो एंगुलर डाइवर्जेंस है वो कितना है, लैम्डा बाय ए टू माइनस लैम्डा बाय ए, मतलब दिस विड्थ इज 2 लैम्डा बाय ए। तो इसी बीच में हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी ट्रैप्ड रहता है। सो यहाँ से देखा हमने कि एंगुलर डाइवर्जेंस 2 लैम्डा बाय ए पे यहाँ से यहाँ तक में हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी लाइज बिटवीन दैट 2 एंगुलर पोजीशन, दैट इज 2 लैम्डा बाय ए। Now if a very greater than lambda, तो 2 लैम्डा बाय ए क्या हो जाएगा, इट विल नियरली टेंड्स टू 0। अब जब ये टेंड टू 0 करेगा, इट विल टेंड टू 0, तो ये पोजीशन जो इतना बड़ा हमारा फैला हुआ है ये क्या हो जाएगा, इट विल बी सॉर्टेड। सो इफ 2 लैम्डा बाय ए इज 0, सो इंटेंसिटी will be concentrated within a very small position on screen and diffraction won't be observed। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि for diffraction to be observed, A should be comparable to lambda, so that the angle should be high, sufficiently high, so that the intensity can be seen in this region. Okay, so we can say if A is comparable to lambda, then only diffraction will be observed clearly, otherwise not। So what is A? A is slit width and lambda is wavelength। So from here we can say that the dimension of slit width must be comparable to wavelength of the light।
dimension of slit width must be comparable to wavelength of light। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए स्लिट विड्थ का डायमेंशन कंपेरेबल होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यहाँ से हमने देखा कि किस तरह से डिफ्रैक्शन में लाइट स्लिट से एंटर करती है और डिफ्रैक्ट करती है, और यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व होता है। आज हमने ये भी देखा कि कैसे इस पोजीशन पे इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाती है, इस पोजीशन पे इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं होती है, कैसे फर्स्ट मिनिमा बनता है यहाँ पे और यहाँ पे सेकेंड मैक्सिमा बनता है, फर्स्ट मैक्सिमा बनता है, कैसे इस रीजन में इंटेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप होती है, इसका क्या एंगुलर डाइवर्जेंस होता है। अगर ए बहुत ही बड़ा हो जाएगा तो उस वक्त डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। तो ये सब हमने देखा। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना तक ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफ्रैक्शन को आगे बढ़ाएंगे और न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।